हेलो फ्रेंड्स, बायोबी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बायोलॉजी और बायोलॉजी को हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि अब तक जितने क्वेश्चन बने हैं और बन सकते हैं उन सब क्वेश्चनों को हम शामिल करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करते हैं सेल, और सेल से जितने क्वेश्चन अब तक बने हैं, ठीक है, और बन सकते हैं उन सब क्वेश्चनों को हमने ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश की है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोशिका क्या है। कोशिका ही जीवन की आधारभूत और संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका क्या है? कोशिका ही जीवन की आधारभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक ने दिया। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम कोशिका शब्द किसने दिया? तो रॉबर्ट हुक ने दिया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। ठीक है, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत किसने दिया? सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइड एम स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है, ये किसने कहा? तो ये रुडोल्फ विर्च एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया, क्या बताया? कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है कि कोशिकाओं के प्रकार, यानी कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो कोशिकाएं सिर्फ दो प्रकार की होती हैं, नंबर 1 प्रोकैरियोटिक और नंबर 2 यूकैरियोटिक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। क्वेश्चन आता है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है सिर्फ पादप कोशिका में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति ये किसमें पाई जाती है? तो यह सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कोशिका झिल्ली बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है आपका कि कोशिका भित्ति यानी कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन व लिपिड्स की। ठीक है, इसे फास्फोलिपिड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा कि कोशिका झिल्ली बनी होती है, ऑप्शन होगा प्रोटीन व लिपिड्स या फास्फोलिपिड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कोशिका झिल्ली पाई जाती है, यानी कोशिका झिल्ली जंतु एवं पादप दोनों में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जीवन का आधारभूत द्रव्य कहलाता है, क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य। इससे पुरकुंजे नामक वैज्ञानिक ने नाम दिया था। क्वेश्चन बनेगा कि जीवन का आधारभूत द्रव्य क्या है? तो आपको बताना होगा कि जीव द्रव्य है। ठीक है, और इसे पुरकुंजे नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था, क्या नाम दिया था? जीव द्रव्य। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य का निर्माण होता है
जीव द्रव्य का निर्माण होता है? कोशिका द्रव्यवाह केंद्रक से। क्वेश्चन मिलेगा आपको कि जीव द्रव्य का निर्माण किससे होता है, आपको बताना होगा कोशिका द्रव्यवाह केंद्रक से। ठीक है, कोशिका द्रव्यवाह केंद्रक से। अगला क्वेश्चन है, कोशिका को आकार प्रदान करता है, कोशिका को आकार प्रदान करता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोशिका का कंकाल कहा जाता है किसे? कोशिका का कंकाल कहा जाता है किसे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है कौन? राइबोसोम। इसे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहा जाता है, किसको? राइबोसोम को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है कौन? राइबोसोम। ठीक है, जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है कौन? राइबोसोम। और इसकी खोज किसने की थी? पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं में अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं में बनने वाले विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कौन करता है? गाल्जी काय। ठीक है, कोशिका का यातायात प्रबंधन कहलाता है कौन? गाल्जी काय। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये कोशिका में बनने वाले विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ठीक, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कोशिका का यातायात प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और एक चीज बता दें कि एक गाल्जी काय, इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। ठीक, इन्हीं के नाम पे गाल्जी काय पड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का प्रमाण बम या आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका का प्रमाण बम या आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी दुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पौधों के रंगों के लिए जिम्मेदार होता है? पौधों में अलग अलग तरह के जो कलर होते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ये लवक होते हैं जो पौधों के पुष्पों व फलों के रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। लवक की खोज किसने की? तो एक हैकेल नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है क्लोरोफिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एंथोसायनिन नामक व वर्णी लवक जिम्मेदार होता है? एंथोसायनिन नामक वर्णी लवक जिम्मेदार होता है नीला बैंगनी रंग के लिए। ये एक लवक है जो नीला बैंगनी रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, एंथोसायनिन नीला बैंगनी रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैंथोफिल। जैंथोफिल जिम्मेदार होता है पीले रंग के लिए। ठीक है, जैंथोफिल एक लवक है जो पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, लाइकोपीन जिम्मेदार होता है लाल रंग के लिए। ठीक है, टमाटर का लाल रंग होता है किस लवक के कारण? ये होता है लाइकोपीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैरोटीन जिम्मेदार होता है गाजर जैसे लाल रंग के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिटरनिन। अगला क्वेश्चन है बिटरनिन। अगला क्वेश्चन है, बिटरनिन जिम्मेदार होता है चुकंदर जैसे लाल रंग के लिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा चुकंदर में कौन सा लवक होता है? तो बिटरनिन, जिसके कारण चुकंदर का लाल रंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्णी लवक पौधों के किस भाग में पाए जाते हैं? ठीक है, जहाँ प्रकाश बहुत कम पहुँचता है वहाँ आवर्णी लवक पाए जाते हैं। आवर्णी लवक का कार्य होता है भोज्य पदार्थों का संग्रहण करना। ठीक है, आवर्णी लवक का कार्य होता है भोज्य पदार्थों का
संग्रहण करना। आवरणीय लवक के प्रकार 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन देख लेते हैं। एक होता है एमेलोप्लास्ट, ठीक है। ये आलू व चावल में पाया जाता है और इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करना, ठीक है। एमेलोप्लास्ट पाया जाता है आलू व चावल में और इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करना, ठीक है। अगला है प्रोटीनोप्लास्ट। देखिए नाम से पता हो जाता है प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है। प्रोटीनोप्लास्ट इसका कार्य होता है प्रोटीन का संग्रहण करना और ये खासकर दालों और सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक है। अगला है एलियोप्लास्ट। ये एक तरह का आवरणीय लवक है जो तिलहन फसलों में पाया जाता है और इसका कार्य होता है वसा का संग्रहण करना, ठीक है। तो एलियोप्लास्ट पाया जाता है तिलहन फसलों में, ठीक है, जैसे सरसों में, सूरजमुखी में, ठीक है, इन सब में पाया जाता है और इसका कार्य होता है वसा का संग्रहण करना, ठीक। अगला है कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है। ग्लूकोज के विघटन द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करना, यह माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है, ठीक है। क्या कार्य है। ग्लूकोज के विघटन द्वारा एटीपी के निर्माण में ऊर्जा का संग्रहण करना। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, नाम तो बेंडा ने दिया और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अल्टमैन ने, ठीक है। अल्टमैन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है सेंट्रोसोम, ठीक है। ये कोशिका विभाजन के समय उत्पन्न होता है और ये कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का स्टोर हाउस कहा जाता है किसको, रिक्तिका को, ठीक है। ये क्या है, कोशिका में खाली स्थान होता है, ठीक है, जिसे रिक्तिका कहा जाता है, जो स्टोर हाउस का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का नियंत्रणकर्ता कहा जाता है, कोशिका का नियंत्रणकर्ता कहा जाता है किसको, केंद्रक को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्रों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। गुणों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है कौन, गुणसूत्र, ठीक है। यही गुणसूत्र होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, ठीक है, अपने संतति के गुणों को ट्रांसफर करता है, यानी पहुंचाता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ी और टोटल कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र बने होते हैं किससे, डीएनए, आरएनए व हिस्टोन प्रोटीन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। डीएनए व आरएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं कौन, गुणसूत्र, ठीक। अगला क्वेश्चन है भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो ए.के. शर्मा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है, तो कौन सी है, शुतुरमुर्ग खंडा। यह एक कंप्लीट सेल है
जो ब्रह्मांड में अब तक सबसे बड़ी सेल पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा, इसे PPLO भी कहते हैं। ठीक है, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है मादा में अंडाणु, जिसको ओम कहते हैं। ये मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी कोशिका, तो मनुष्य में नर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, जिसको इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, न्यूरॉन्स में पुनर्उद्भवन की क्षमता बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ में आता है, क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, ताकि हम इसी तरह के वीडियो और आपके लिए लाता रहूं, जो हमारे फ्रेंड्स UPTGT PGT की तैयारी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।